अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम ज़मीर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ज़मीर को लेकर काफ़ी बच्चों की बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं और काफ़ी बच्चों ने ये बात बताई कि ज़मीर को समझने में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बहुत बार ज़मीर का एराब बदल जाता है, बहुत बार ज़मीर की पूरी जो सूरत है वो बदल जाती है। तो बहुत बच्चे को इस चीज़ में परेशानी थी कि ज़मीर होता क्या है, ज़मीर का इस्तेमाल कैसा है। तो उन तमाम सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा और इस वीडियो में सवाल का जवाब मैं यूं ऐसे दूंगा कि मैं पूरा ज़मीर का एक चैप्टर आपको पढ़ा दे रहा हूं। और चैप्टर पढ़ने से पहले ये बात ध्यान में रखें कि जो बच्चे शुरू से मुझसे पढ़ रहे हैं, 3 साल वाले आलमियत कोर्स में एडमिशन लेकर के पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, उनको समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, इसलिए कि वो मेरे अंदाज से पहले से वाकिफियत रखते हैं, तो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो आप में से जो बच्चे जो इसको कहीं और दूसरे तरीके से देख रहे हैं, मदरसों में थोड़ा सा आपने ज़मीर को अलग तरीके से पढ़ा है, किताबों में भी ज़मीर की अलग तरीके से उसकी जो है किस्मों को बांटा गया है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा दूसरे तरीके से किस्मों को बांटूंगा। तो बहरहाल आपको उन किस्मों पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके मदरसों में आपने जो किस्में पढ़ी हैं वही याद रखें, अपनी किताबों में जो किस्में पढ़ी हैं वही याद रखें। बस ज़मीर के अलग अलग किस्मों के जो तरीके हैं, उसका जो नाम है, उसका जो इस्तेमाल है और उसके जो एराब है, उसको आप यहाँ पर समझ लीजिए। सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि ज़मीर असल में होता क्या है, ज़मीर का इस्तेमाल अरबी ज़ुबान में हम करते क्यों हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर एक जुमला आपके सामने लिखता हूँ। देखिए, नसरा ज़ैदुन अम्रन व ज़रबा ज़ैदुन अम्रन व अतअम ज़ैदुन अम्रन। एक और ले लीजिए, व बस इतना ही रहने दीजिए, ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा आपके लिए। यहाँ गौर आपको ये करना है, एक ज़ैद है, 2 ज़ैद है, 3 ज़ैद है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर एक अम्र है, 2 अम्र है, तीसरा अम्र है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि यहाँ ये जो पूरा एक जुमला है ना, इसके अंदर 3 अलग अलग जुमले हैं। नसरा ज़ैदुन अम्रन एक अलग जुमला है, अमरा ज़ैदुन एक अलग जुमला है, अतअम ज़ैदुन एक अलग जुमला है। लेकिन ये तीनों का तीनों का जो फाइल और मफूल है ना, वो एक ही है। यानी काम करने वाला और जिस पर काम हुआ है वो एक ही है। ठीक है, यानी जो ज़ैद ने मदद करने वाला है वही ज़ैद मारने वाला भी है और वही ज़ैद खाना खिलाने वाला भी है। इसी तरीके से जो अम्र जिस पर मदद किया गया है वही वो अम्र है जिसको मारा भी गया है और वही वो अम्र है जिसको खाना भी खिलाया गया है। एक तो ये जुमला हो गया। इसका तर्जमा क्या होगा? ज़ैद ने अमर को मारा, ज़ैद ने अमर की मदद की, ज़ैद ने अमर को मारा और ज़ैद ने अमर को खाना खिलाया। ये तर्जमा हुआ। अब एक दूसरा जुमला लिखता हूं, आप देखिए। नसरा ज़ैदुन अमरन व ज़रबहु व अतअमहु। यहां पर एक ज़ैद मैंने लिखा, यहां पर एक अम्र मैंने लिखा, ठीक है, और एक यहां पर फेल तो सारा वही है, ऊपर वाला ही है। अब ताज्जुब की बात यह है कि नीचे वाले जुमले का जो तर्जमा है ना, वो भी सेम है। ज़ैद ने अम्र को मारा, पहला जो तर्जमा होगा ज़ैद ने अम्र की मदद की, दूसरा क्या है? ज़ैद ने अम्र को मारा और तीसरा है ज़ैद ने अम्र को खाना खिलाया। तो जब दोनों का तर्जमा सेम है तो दोनों के अंदर फर्क क्यों है? इस जुमले में एक ही नाम को 3 बार लिखा गया, अम्र नाम को 3 बार लिखा गया, और इस जुमले में ज़ैद के नाम को 1 बार लिखा गया, अम्र के नाम को 1 बार लिखा गया। तो यहां हमने ये पहला जुमला जो है,
अरबी जुबान की बलागत के मुताबिक ये जुमला गलत है। अरबी जुबान में बार बार एक ही नाम को रिपीट नहीं किया था, बार बार एक ही नाम का तकरार उसको दोहराया नहीं जाता है। लेकिन तो इसीलिए ये जुमला थोड़ा सही नहीं लगेगा पढ़ने में। उसके मुकाबले में ये जुमला बहुत आसान है। यहाँ हमने एक ही नाम को सिर्फ एक हर अलग अलग नाम को मैंने सिर्फ एक बार जिक्र किया और उस नाम की जगह हमने उसके ज़मीर का इस्तेमाल किया। तो यहाँ जो ज़राबा हु ज़मीर देख रहे हैं आप, या अतआमा हु ज़मीर देख रहे हैं, ये असल में वो ज़मीर है जो अम्र की जगह इस्तेमाल हुई है। अभी हम उसके रूल पे आएंगे बाद में, अभी सिर्फ समझिए। तो मैंने अम्र के नाम को लिखने के बजाय मैंने ज़मीर को लिख दिया, जो ज़मीर ये बता रहा होता है कि ये मैं अम्र का ज़मीर हूँ। अब पता लगा चलो ठीक है, ये मफूल का ज़मीर तो हो गया, अम्र का ज़मीर हो गया। जैद का ज़मीर कहाँ है? तो आप सर्फ में पढ़ते हैं कि ज़राबा के अंदर हुआ ज़मीर होता है जो लफ्ज़ों में नहीं होता है। तो यहाँ ज़राबा के अंदर भी हुआ ज़मीर है जो जैद की है, अतआमा के अंदर भी हुआ ज़मीर है जो जैद की है। तो अब ज़मीर का अभी सिर्फ आपने इस्तेमाल सीखना है कि ज़मीर का इस्तेमाल क्या है। तो आपने देखा कि ज़मीर के इस्तेमाल से हम जुमले, अब आपसे कोई पूछे कि ज़मीर का इस्तेमाल क्यों करना है, तो हम कह सकते हैं ज़मीर के इस्तेमाल से जुमले के अंदर बार बार एक ही नाम के तकरार से हम बच सकते हैं। अब यहाँ मैंने दो अलग अलग तरह के ज़मीर आपको दिखाए। फाइल के लिए भी ज़मीर आता है, मफूल के लिए भी ज़मीर आता है। ठीक है, ये यहां तक याद रखिए ज़मीर का इस्तेमाल। अब समझिए ज़मीर की किस्में क्या है। ज़मीर की एक किस्में वो है, मैं ज़मीर की किस्में बताने के लिए बता देता हूँ। ज़मीर फाइल के लिए भी आता है, ज़मीर मफूल के लिए आता है, ज़मीर मुज़ाफ इलैहि बन करके आता है, और ज़मीर जो होता है वो हर्फ मजरूर बनकर आता है, यानी हर्फ जर के बाद आता है। बस यही चार ज़मीर है। ठीक है, यही चार ज़मीर है। एक ज़मीर है जो फाइल की जगह पर इस्तेमाल होता है, एक ज़मीर है जो मफूल की जगह पर इस्तेमाल होता है, एक ज़मीर है जो मुज़ाफ इलैहि की जगह इस्तेमाल होता है, एक ज़मीर है जो मजरूर की जगह यानी हर्फ जर के बाद इस्तेमाल होता है। अब फाइल की ज़मीर पे आ जाइए। फाइल की जगह इस्तेमाल होने वाले जो ज़मीर होते हैं उसको हम कहते हैं मरफू। मरफू क्यों कहते हैं? मरफू का मतलब होता है जिस पर पेश हो। तो फाइल का इराब चूंकि पेश होता है और ज़मीर फाइल की जगह आया है, तो हम ये कह लेते हैं कि भाई ये ज़मीर तो चूंकि मबनी होता है तो उसका इराब तो बदलेगा नहीं, तो हम ये कह लेते हैं कि भाई ये ज़मीर जो है ये हालत रफ़ई में है। हालत रफ़ई में इस वजह से है, ये फाइल की जगह पर आया है, फाइल का इराब पेश होता है, इसलिए भी हम मान लेंगे कि इस ज़मीर का इराब पेश है, तो उसको हम कहते हैं मरफू। तो फाइल की जो ज़मीर होती है उसको हम कहते हैं मरफू। मफूल की जो ज़मीर होती है उसको हम कहते हैं मंसूब। तो मफूल की जो ज़मीर होती है उसको मंसूब क्यों कहते हैं? मफूल का इराब नसब होता है, हालत नसबी में होता है, तो मफूल को न लिख कर उसकी जगह जो हम ज़मीर लिख देते हैं उस ज़मीर के बारे में हम कहते हैं कि ये हालत नसबी में है। मुज़ाफ इलैहि की जो ज़मीर होती है उसको हम कहते हैं ये इजाफत है, यानी मजरूर है, यानी हालत जर्री में है। क्यों हालत जर्री में है? इसलिए कि हम सब जानते हैं कि मुज़ाफ इलैहि का जो इराब होता है उस पर ज़ेर होता है, तो जो ज़मीर मुज़ाफ इलैहि की जगह आएगा उसके बारे में भी हम ये मान लेंगे कि इस पर भी ये भी हालत जर्री में है, इस पर भी ज़ेर आया है। उसके बाद जो मजरूर है, जो हर्फ जर के बाद आता है, उसको भी हम मजरूर ही कहते हैं, बस दोनों का नाम में थोड़ा सा फ़र्क है। एक को हम मजरूर ब इजाफत कह देते हैं और एक को हम कहते हैं मजरूर बा हरफ जर। तो चूंकि हरफ जर का काम भी ज़ेर देना है और मुज़ाफ इलैहि काम भी ज़ेर देना है, तो मजरूर बा हरफ जर का मतलब है ऐसा ज़मीर जो जिसके पीछे हरफ जर लगा हुआ हो। इतनी बात समझ में आ गई है। लेकिन अब थोड़ा सा और समझिए। फाइल जो होता है ना, दो अलग अलग तरह से ज़मीर आ सकती है। एक होता है मुत्तसिल, एक होता है मुनफसिल। एक होता है मुनफसिल। मुत्तसिल क्या होता है? मुत्तसिल का मतलब होता है जब फाइल की ज़मीर फेल के अंदर होती है, फेल के अंदर होती है। क्या मतलब हुआ भाई इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ये नसरा जो मैंने लिखा है, तो नसरा का तर्जमा करते हैं उस एक मर्द ने मदद की, तो यहां पर एक ज़मीर होता है, तभी तो उसका हम तर्जमा करते हैं एक मर्द ने। वाहिद मुज़क्कर की ज़मीर होती है, वो होती है हुआ। तो इस ज़मीर का नाम होता है ज़मीर मरफू मुत्तसिल, जो फेल के अंदर होता है
ये बाहर नहीं होता, ये लफ्जों में लिखा हुआ नहीं होता है। तो अब आपसे कोई पूछे कि ज़मीर मरफू मुत्तसिल क्या होता है, तो आप कहेंगे ज़मीर मरफू मुत्तसिल वो ज़मीर होती है जो फाइल की जगह इस्तेमाल होती है, फेल के अंदर होती है। और इसी का उल्टा होता है मुनफसिल, जो फेल के बाहर होता है, जो फेल के बाहर होता है। जैसे हुआ, ज़रबा या ज़रबा हुआ, इस तरीके से, लेकिन इसका इस्तेमाल कम है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए, तो जिस तरीके से फाइल की ज़मीर होती है उसी तरीके से मफूल भी दो तरह का हो जाएगा, एक हो जाएगा मुत्तसिल और एक हो जाएगा मुनफसिल। अब यहां मुत्तसिल का मतलब ये नहीं होगा कि मफूल की वो ज़मीर जो फेल के अंदर हो, बल्कि थोड़ा सा बदल जाएगा, मफूल की वो ज़मीर जो फेल से जुड़ी हो। फेल से जुड़ी हो का मतलब क्या है, यहां पर जो मैंने लिखा था नसारा ज़रबहू लिखा था ना, ऊपर जो मैंने पहले मिसाल आपको दी थी ज़रबहू, तो यहां पर जो ये हु ज़मीर है ना ज़रबहू, ये मफूल की ज़मीर है। क्यों मफूल की ज़मीर है? इसलिए कि हम जानते हैं कि मफूल की जो ज़मीर मरफू मुत्तसिल होती है वो फेल के साथ जुड़ करके आती है। तो ये हो गया मजरूर मरफू मुत्तसिल, सॉरी मंसूब मुत्तसिल। तो ये हु ज़मीर अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये कौन सी ज़मीर है, तो हम क्या कहेंगे, ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल यानी मफूल की वो ज़मीर है जो फेल से जुड़ी हुई है। और मुनफसिल क्या होता है, वो ज़मीर मफूल की जो फेल से अलग होती है, जैसे इयाका, इयाकुमा, इयाहू, आपने पढ़ा है इयाका नाबुदु, इयाका नस्तईन, तो वहां पर जो इयाका है वो मफूल मंसूब मुनफसिल की ज़मीर है। ठीक है, तो मफूल का भी आप समझ गए। अब आ जाइए मुज़ाफ इलैह वाला। अब कभी ज़मीर मुज़ाफ इलैह हो, जैसे किताबुहु, तो यहां पर जो हु ज़मीर है ना, ये भी ज़मीर है वाहिद मुज़क्कर की, लेकिन इसको हम कहेंगे कि ये ज़मीर अब यहां पर क्या है, मुज़ाफ इलैह है, तो इसको हम कहेंगे मजरूर ब इज़ाफ़त, किताबु हु। अब कहीं कहीं पे किताबी ही लिखा होता है, वो अभी मैं समझाऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझिए, किताबु हु समझ में आ गया। अब आ जाइए मजरूर वाला, जैसे बिही, बाहर फजर था, यहां पर ही ज़मीर हु ज़मीर थी, जैसे इस पे बाहर फजर लगा तो बिही हो गया। तो यहां पर जो ही ज़मीर है ना, ये ज़मीर मजरूर की है, मजरूर बाहर फजर। तो ज़मीर की ये 5 किस्में थी जो आपने समझ लिया। अब आइए इसकी अलग अलग शक्ल सूरत पर, ये लिखा कैसे जाता है। आ जाइए, कितने तरह की ज़मीर मैंने आपको बताई है, मरफू मुत्तसिल, मरफू मुनफसिल, मंसूब मुत्तसिल, मंसूब मुनफसिल, मुज़ाफ इलैह, हर्फ जर। टोटल ज़मीर कितनी होती है, 14 होती है। तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैं इसको बना देता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। चलिए देख लीजिए, यहां मैं मरफू मुत्तसिल की ज़मीर लिख रहा हूं, तो वो तो चूंकि फेल के अंदर होती है, तो मैं पहले फेल लिख दे रहा हूं, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे लिखने में, लेकिन आप इसको देखिए पूरा, ताकि आपको फेल का फर्क समझ में आ जाए। तो नसरा की जो नसरा के अंदर हुआ ज़मीर होती है, तो हुआ ज़मीर किसकी होती है, वाहिद मुज़क्कर गायब की। तस्निया के अंदर हुमा ज़मीर होती है, ये किसकी होती है, तस्निया मुज़क्कर गायब की। फिर हमारा आता है नसरू, तो लास्ट में वाव नून किसके किसके अलामत है, जमा मुज़क्कर गायब की, तो हुम लिख दिया। फिर आता है नसरत, तो ये नसरत जो है ये किसकी अलामत है, ओके ये ठीक है, यहाँ पर साकिन मान लीजिए, वो साकिन का शायद मिट गया है मुझसे। तो नसरा के अंदर कौन सी ज़मीर होती है, नसरत के अंदर हिया ज़मीर होती है। नसरता, तो नसरता क्या होता है, तस्निया मुअन्नस गायब की ज़मीर होती है, जिसके अंदर हुमा का ज़मीर आएगा। उसका बाद नसरना आता है, तो नसरना यहाँ मान लीजिए कि ये साकिन है, नसरना, तो नसरना के अंदर कौन सी ज़मीर होती है, हुन्ना की ज़मीर होती है। हुन्ना किसकी है, जमा मुअन्नस गायब की। इसी तरीके से उसके बाद आता है नसर ता, नसर ता, ता पर ज़बर होता है, तो ता पर ज़बर किसकी अलामत होती है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर की, तो इसके अंदर कौन सी ज़मीर होती है, अंता ज़मीर होती है। उसके बाद आता है नसर तुमा, तो नसर तुमा जो है
नसर तुमा लास्ट में तापेशतु और मीम अली मा हो, तुमा हो लास्ट में, तो हम ये किसकी अलामत होती है? ये तस्निया मुजक्कर हाजिर की अलामत होती है। इसके अंदर ज़मीर होती है अंतुमा, ज़मीर भी अंतुमा इसके अंदर होती है। उसके बाद आ जाइए नसर तुम, तो नसर तुम जो है आखिर में तुम हो, तो ये किसकी अलामत है? ये अंतुम ज़मीर इसके अंदर होता है और ये अलामत होती है जमा मुजक्कर हाजिर की। उसके बाद आता है नसर ती, नसर ती, ता के नीचे जेर हो, तो ता के नीचे जेर हो माजी में, तो ये किसकी अलामत होती है? वाहिद मुअन्नस हाजिर की, तो इसके अंदर जो ज़मीर होगी वो अंती ज़मीर होगी। उसके बाद आता है नसर तुमा, तो नसर तुमा तस्निया और तस्निया मुजक्कर हाजिर और जमा मुजक्कर तस्निया मुअन्नस हाजिर दोनों का सेम ही होता है, इसके अंदर अंतुमा ज़मीर होती है। चलिए उसके बाद आता है नसर तुन्ना, तो नसर तुन्ना किसकी ज़मीर हो? नसर तुन्ना आखिर में तुन्ना हो, तो ये कौन सी अलामत मानी जाएगी? ये कौन सा सेगा माना जाएगा? जमा मुअन्नस हाजिर की, और इसके अंदर ज़मीर होगी अंतुन्ना की। ठीक है, अब आ जाइए नसर तू, तो नसर तू लास्ट में तापेश तू हो, तो ये किसकी अलामत है? वाहिद मुतकल्लिम की, जिसके अंदर ज़मीर होगी अना। और नसरना, तो नसरना लास्ट में नून अली ज़बर ना हो, तो ये किसकी अलामत है? जमा मुतकल्लिम की, जिसके अंदर ज़मीर होगी नहनु। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब इसको मैं अलग करके लिखता हूँ, अलग करके क्या होगा? हुआ वाहिद मुजक्कर गायब, हुमा तस्निया मुजक्कर गायब, हुम जमा मुजक्कर गायब, हिया वाहिद मुअन्नस गायब, हुमा तस्निया मुअन्नस गायब, हुन्ना जमा मुअन्नस गायब, अंता वाहिद मुजक्कर हाजिर, अंतुमा तस्निया मुजक्कर हाजिर, अंतुम जमा मुजक्कर हाजिर, अंती वाहिद मुअन्नस हाजिर, अंतुमा तस्निया मुअन्नस हाजिर, अंतुन्ना अंतुन्ना जमा मुअन्नस हाजिर, नसरतु, तो इसके अंदर अना ज़मीर और यानी वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम की नहनु, नहनु ये हो गया। अब मंसूब मुत्तसिल की देख लीजिए, सॉरी मंसूब मुत्तसिल यानी मफूल की वो ज़मीर जो फेल से मिली हुई हो, तो मैं नसरा का एग्जाम्पल लेके कर दे रहा हूँ। तो नसरा के अंदर खुद पहले से हुआ ज़मीर है, तो मैं उसको लिखूंगा नहीं, अब मान लीजिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं सिर्फ मफूल की अब लिखूंगा यहाँ पे, तो नसरहु, नसरहुमा, नसरहुम, नसर हाँ, अब नसरा हा हो गया। अब ये फर्क देख लीजिए, बदल गया, तो यहां पर बदलाव हुआ। ठीक है, नसरा हुमा, नसरा हुन्ना, उसके बाद है नसरा, चलिए ये टेढ़ा हो गया, चलिए अब वाहिद मुअन्नस हाजिर की ज़मीर कैसी होगी? नसर, नसर नसरा की, अब यहां पर बदल गया, सॉरी ये तो वाहिद मुज़क्कर हाजिर है ना, तो की नहीं का करिए, नसरा का, यहां पर ज़मीर बदल गई। जहां जहां मैं रेड कर रहा हूं वहां पर रूल देखिए कि वहां पर क्या हुआ है, बदल गया। इसी में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, कहीं पर ज़मीर कुछ है कहीं पर कुछ है, वो है नहीं, कुछ कुछ जगहों पर बदल जाती है बोलने और लिखने की वजह से। ठीक है, नसरा कुमा, यहां भी बदल गया, अंतुमा से ये कुमा बन गया। नसरा कुम, यहां भी अंतुम से ये कुम बन गया, अंती से ये की बन गया, नसरा की हो गया, अंती था नसरा की हो गया, तो यहां तब्दीली हो गई। उसके बाद है नसरा कुमा, तो यहाँ तस्निया का तो चूंकि सेम होता है, तो वो नसरा कुमा बदला हुआ है, सेम है। नसर, नसरा कुन्ना, नसरा कुन्ना, तो यहां बदल गया। उसके बाद नसरा नी हो जाएगा, मफूल की ज़मीर जो होती है वो नी हो जाती है ना, नसरा नी, और जो मफूल की ज़मीर है वो नसरा ना हो जाता है, तो वो नसरना सेम होता है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए कि माजी जमा मुजक्कर गायब जमा मुतकल्लिम का सेगा भी नसरा ना ही आता है, और जो ज़मीर लगी होती है वो भी नसरा ना ही आता है। तो फर्क कैसे पता चलेगा? आगे पीछे से देखेंगे ना जुमला में क्या इस्तेमाल हुआ, तो आपको अचानक अपने आप समझ में आ जाएगा ये नसरा जमा मुतकल्लिम का सेगा है या नसरा यहाँ पर ना जमा की जो है वो
ज़मीर लगी हुई है। अब सबका तर्जमा भी देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। नसरहु, उसने उसकी मदद की, यानी उसने उस एक मर्द की मदद की। नसरहुमा, उस एक मर्द ने उन दो मर्दों की मदद की। नसरहुम, उस एक मर्द ने सब मर्द की मदद की। नसरहा, उस एक मर्द ने उस एक औरत की मदद की। उस लगाने की जरूरत भी नहीं है, मत लगाइए। नसरहुमा, एक मर्द ने दो औरतों की मदद की। नसरहुन्ना, एक मर्द ने सब औरतों की मदद की। नसरका, एक मर्द ने तुम्हारी मदद की। नसरकुमा, एक मर्द ने तुम दोनों की मदद की। नसरकुम, एक मर्द ने तुम सब मर्दों की मदद की। नसरकी, एक मर्द ने तू एक औरत की मदद की। नसरकुमा, एक मर्द ने तुम दो औरतों की मदद की। नसरकुन्ना, एक मर्द ने तुम सब औरतों की मदद की। नसरनी, एक मर्द ने मेरी मदद की। नसरना, एक मर्द ने हम सब की मदद की। ठीक है, अब मुनफसिल देख लीजिए। तो मुनफसिल जो होता है, हु, हुमा लिखा जाता है, लेकिन आमतौर पे इया के साथ इस्तेमाल होता है, तो उसको हम इया हु लिखते हैं। लेकिन मैं इया नहीं लिखता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, है ना। तो हु, हुमा, हुम। उसके बाद हो गया इयाहा, इयाहुम, इयाहु, इयाहुमा, इयाहुम, इयाही। तो ही मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इयाहुमा, इयाहुन्ना, इयाका, इयाकुमा, इयाकुम, इयाकी, इयाकुमा, इयाकुन्ना, इयान, इयाया, तो यहाँ पर या आ जाएगा। ठीक है, और इयाना, तो यहाँ पर नून आ जाएगा। अलग अलग मैंने लिख दिया। तो फर्क समझ में आया। यही इतने सेगों में फर्क होता है। वो किसके सेगों में? मफूल के में। अब आ जाइए मुजाफ वाला। किताबहू, मैं यहाँ पर पेश दे रहा हूं, किताबुहू। ठीक है, किताबहुमा, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना, किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबी कुमा, बदल गया क्या? किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना। तो मैं किताब नहीं लिख रहा हूं ताकि वक्त बचे। किताबी, किताबुना। ठीक है, अब आ जाइए आगे, हरफे जर वाला। जैसे लाम बा हरफे जर है, तो बहु अब नहीं पढ़ेंगे। बा हरफे जर की इसका नाम देंगे जमीर, पर हम जेर पढ़ेंगे, बिही पढ़ेंगे। अब आप सवाल कर सकते हैं कि जब जमीर मबनी है तो फिर हम ही क्यों पढ़ रहे हैं, इसका इराब हरफे जर के क्यों बदल गया है? याद रखिए, यहाँ इसका इराब बा हरफे जर की वजह से नहीं बदला है, बल्कि इसका इराब यहाँ पर पढ़ने में आसानी की वजह से बदला गया है। तो ये असल में हु ही है, लेकिन बिही इसलिए कर दिया गया कि बहु या बिहू पढ़ेंगे तो ज्यादा मुश्किल लगेगा। उसके मुकाबले में बिही कितना आसान है, बाहर फजर है, उसमें हमने बी, अगर इसको हम हु ही पढ़ते तो बिहू बहुत मुश्किल होता, लेकिन बिही बहुत आसान है, इसलिए हमने इसको बिही पढ़ा। बिहिमा, बिहिम। उसके बाद है बिहा, बिहु, बिहुमा, बिहुन्ना। उसके बाद है बिका, बिकुमा, बिकुम, बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना। उसके बाद है बी और बिना। तो यहां बदलाव किस किस सेगों में हुआ है? सिर्फ यहां हिमा, बस ये दो सेगों में बदलाव हुआ है। अब समझिए एक चीज, अब कुछ रूल समझ लीजिए हरफ जर से मुताल्लिक। आ जाइए, कुछ रूल समझ लीजिए। लाम हरफ जर है तो हम उस पर क्या पढ़ते हैं? लाम के नीचे हम जेर पढ़ते हैं, है ना। ली जैदिन, जैद के लिए, तो लाम हरफ जर है। लेकिन जब इस लाम हरफ जर जो है अगर हु जमीर के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो हम इस लाम पर जेर पढ़ने की बजाय जबर पढ़ेंगे, लहू पढ़ देंगे। यहां पर बदल जाएगा। इसी तरीके से लहुमा में बदल जाएगा, लहुम में भी जबर ही रहेगा, लहा में भी जबर ही रहेगा, लहुमा में भी जबर ही रहेगा, लहुम में भी जबर, लहुन्ना में भी जबर, लका में भी जबर, लकुमा में भी जबर, लकुम में भी जबर, लकी। यानी जब जमीर ये लाम के साथ जब जमीर लगेगा तो उस लाम पे जेर की वजह लाम पर जबर पड़ेंगे। बाकी जो रूल है वो तो सेम ही रहेगा,
लेकिन यहाँ पर लही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि यहाँ पर जो है हु ज़मीर पर पेशी पढ़ेंगे, जैसे रूल है। जेर पढ़ने का इराब सिर्फ कहाँ पे है, जब बा हर्फ जर लगता है तब। जब लाम लगेगा तो वहां पर जेर नहीं पढ़ेंगे, वहां पर लाम का ही उल्टा इराब बदल जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से बा हो गया, बा का मैंने समझा दिया। ता हो गया, बा ता सेम है। काफ का भी सेम ही है, काफ हर्फ जर जो आता है। ठीक है। मिन आ जाइए, मिन ज्यादा इस्तेमाल होता है तो मिन हु ही पढ़ेंगे। ठीक है। मिन के अंदर कोई बदलाव नहीं, मिन हु, मिन हुमा, मिन हुम, मिन ही, मिनहा, मिन हुमा, मिन हुन्ना, मिन का, मिन कुमा, मिन कुम, मिन की, मिन कुमा, मिन कुन्ना, मिन्नी, मिन्ना। तो अब कोई तब्दीली नहीं है। तब्दीली कहां पर है, सिर्फ जैद के अंदर। अब एक चीज और देखिए, अगर मैंने यहाँ किताब से पहले बा हरफे जर लगा दिया, जैसे बी कर दिया, तो किताब पर तो जेर आएगा, इसलिए किताब मुजाफ है। तो अब इस जमीर पर भी क्या होगा, किताबी ही हम जेद ही पढ़ देंगे, बी किताबी ही, बी किताबी हु नहीं पढ़ेंगे, बी किताबी ही। तो ये बी ही जो है वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो जमीर का जो इराब होता है वो थोड़ा बहुत पीछे वाले लफ्ज के इराब की वजह से भी बदलना शुरू हो जाता है। तो बी किताबी ही। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर हम लाम लगा देंगे तो ली किताबी ही हम करेंगे, ना कि ला किताबी ही। क्यों, इसलिए कि यहाँ पर लाम डायरेक्ट जमीर के साथ नहीं मिला है, बल्कि जमीर से पहले एक लफ्ज है। तो यहाँ पर ली ही पढ़ेंगे, लॉ नहीं पढ़ेंगे, ला किताबी ही नहीं पढ़ेंगे। ली लॉ कब पढ़ेंगे, जब डायरेक्टली लाम जो है वो जमीर के साथ मिल जाए तब। तो ये जमीर का पूरा चैप्टर था जो मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप पूछेंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नहू की कुछ जो सीरीज जिसमें आपको ज़्यादा डाउट्स आते हैं, खासतौर पर मेरे जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं बुनियादी तौर पर नहू सर्फ या दूसरी किताबें आप पर आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी नहू सर्फ में कुछ बुनियादी चीज़ों में उनको दिक्कतें हो रही हैं, तो वहाँ ऐसे ही मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाकर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा जो लोग पुराने हैं उनको तो मालूम ही है कि हमारी तरफ से 3 साल का आलमियत कोर्स जो है वो चलता है ऑनलाइन। बाकी जो नए हैं उनको मैं फिर से याद दिला दूं कि हमारा ये जो ऑनलाइन मदरसा दारुल हुदा है, इसमें हमारा 3 साल का आलमियत कोर्स है। उसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं। उस कोर्स की डिटेल जो है वो आपको इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, यहाँ madrasadaruलहुदा.com जो है, तो इस पर इसको डिटेल जो है आपको मिलेगी। मैं थोड़ा सा डेमो उस वेबसाइट का दिखा देता हूँ आपको। ये जो है हमारा वेबसाइट है। आप जब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का वेबसाइट आपको दिखेगा, इस तरह का। यहाँ पर आलिमियत कोर्स, हिफ्ज़ कोर्स है, दीनियात है, ऑनलाइन स्टोर है, अरबिक लैंग्वेज अदर कोर्सेस है। यहाँ से आप इस पर आप क्लिक करके हम मुझसे ऑनलाइन चैट करके सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल है, यहाँ पर कॉल करके बात हम मुझसे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। बाकी जो उसके अलावा जो हमारा ये आलमियत कोर्स है इसकी डिटेल आप यहाँ आलमियत पर क्लिक करेंगे तो इसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी कि जो बहनें हैं उनके लिए एक अलग से लाइव क्लास होता है, लेकिन उसमें बहुत दूसरा अंदाज होता है। उनके लिए पूरे पर्दे का लिहाज है, रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए क्लास है। यहाँ हर सेमेस्टर में किताब की लिस्ट जो है वो दी गई है कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, सेकेंड सेमेस्टर में क्या है। तो उसके अलावा यहाँ रिक्वायरमेंट है कि क्या कोर्स शुरू करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर एक्चुअली में कोई भी रिक्वायरमेंट जो है वो कोर्स शुरू करने के लिए नहीं है। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तब भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग बॉयज़ गर्ल्स की फ़ी वगैरह की डिटेल है। उसके अलावा दूसरी और भी हमारे पास जो है वो कोर्सेस हैं। उसमें एक हमारा यहाँ पर है ओपन स्टोर पर आप जाते हैं, ऑनलाइन स्टोर, तो यहाँ पर आपको अलग अलग किताबों की जो है लिस्ट दिखती है, उर्दू की, अरबी की, फ़ारसी की। तो इसमें से क्या होता है कि आप किसी और मदरसे में पढ़ रहे हो और आपको इसमें से किसी एक किताब में हेल्प चाहिए, तो आप इस किताब की वीडियो जो है वो परचेस कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। उससे हेल्प आप मुझसे ले, यानी उसको आप एज ए ट्यूशन आप मेरी तरफ से पढ़ सकते हैं उन किताब की, सिर्फ उस एक किताब की। आपको पूरे कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप डायरेक्टली सिर्फ उस किताब की एक हेल्प ले सकते हैं ट्यूशन के तौर पर। उसका लेने का तरीका ये होगा कि आप जो भी बुक आप यहाँ देख रहे हैं, आप एडमिशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे ज्वाइन अस नाउ पे, तो आपको एक पेज यहाँ पर खुल जाएगा एडमिशन फॉर्म का। यहाँ नाम वगैरह डाल देंगे, व्हाट्सएप नंबर ज़रूर डालेंगे, आप ईमेल डाल देंगे, तो फिर मैं आपसे कांटेक्ट करके पूछ लूँगा कि आपको कौन सी बुक चाहिए और क्या चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। दुआ भी करें और इस चीज़ को जितना ज़्यादा हो शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी इससे इस्तेफादा करने का मौका मिले और हमारे मदरसे की कुछ मदद हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।